हेलो विद्यार्थी, नमस्कार। न्यू नारदा इंस्टीट्यूट कोर्स में आप स्वागत है। हम आपके तैयारी के लिए तत्पर लगे हुए हैं और प्रयास कर रहे हैं कि हर संभव हर टॉपिक को कवर करवाएं। रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस जो भी पोर्शन है आपकी तैयारी है तो आने वाले समय में बहुत अच्छा करने का प्रयास करते रहेंगे और करने का प्रयास कर भी रहे हैं। तो रीजनिंग की कड़ी को बढ़ाते हुए मैं एक नया टॉपिक आपको ले रहा हूँ, असामान्यता की जाँच। ध्यान रखें विद्यार्थियों, इस अध्याय से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछता है और हम समस्त रीजनिंग के टॉपिक कवर करवाने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ी बहुत ही टॉपिक, कम से कम 1 2 3 टॉपिक ही बचे हैं अध्याय कह सकते हो। रीजनिंग के हम समस्त टॉपिक कवर करवा चुके हैं। अब आने वाले समय हम सिर्फ प्रश्नों को आपको हल करके बताएंगे। बाकी बेसिक जानकारी आपको हम पूरे वीडियो पढ़ा चुके हैं। चलिए तो एक नया अध्याय की ओर लेके चलते हैं हम आपके लिए, असामान्यता की जांच। और इस अध्याय से एक प्रश्न आता है, कंफर्म है। चलिए लीजिए, आप एसएससी की बात करें, यूपी पुलिस की बात करें, मध्य प्रदेश पुलिस की बात करें, अदर एसएससी, स्टेट बैंक, जो भी एग्जाम है यहाँ से प्रश्न आता है। पहले क्या हुआ करता था, इस वाले टॉपिक सिर्फ बैंक में आया करता था 5 नंबर का। अब तो हर एग्जाम में इसको इंक्लूड कर दिया गया है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। असामान्यता की जांच, इसको पढ़ने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज आप होनी चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे बात करें, कुछ सिंबल आप पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ बात करूँ, जो आप दिख रहा है ना, ये छोटा है, किसका सिंबल है, ये छोटा का सिंबल है। इसके बाद सेकेंड रहेगा आपका सिंबल, ये आपका बड़ा कहलाता है, ठीक है। और थर्ड नंबर की बात करें, छोटा जे बराबर, तो हम कह सकते हैं ये लिखा है छोटा या बराबर। ऐसे पढ़ें आप लोग, अभी आगे काम आएगा, ठीक है। इस अध्याय में इन्हीं सिंबलों का काम है। और ये बड़ा और ये बराबर, तो इसे बोलते हैं बड़ा या बराबर। अब एक पॉइंट और रहेगा 5 नंबर का, जी क्या लिखा है, बराबर। इन्हें आप समझें और जाने बस, ठीक है। अब यह रही बात, इन 5 सिंबलों को आप समझ गए तो प्रश्नों को आराम से बना सकते हो। और जो भी इनका बेसिक कॉन्सेप्ट बताते चलूंगा। छोटा सिंबल ऐसे दिखाई देगा, बड़ा सिंबल ऐसा, छोटा या बराबर। जो छोटा दिख रहा है ये बराबर दिख रहा है, एक लाइन आपका, ये बड़ा या बराबर, तो बड़ा ये बराबर। और आपको क्या दिख रहा है, ये बराबर। तो 5 बिंदु आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पर हम कुछ और बिंदु पकड़ लेते हैं, सकारात्मक कोडिंग और नकारात्मक कोडिंग, ठीक है। तो इतने 5 बिंदु आप बननी चाहिए और पता होना चाहिए छोटा क्या होता है, बड़ा क्या होता है सिंबल, और छोटा बराबर क्या है, बड़ा बराबर क्या है, 5 के 5। और कुछ हमें सकारात्मक कोडिंग और नकारात्मक कोडिंग पढ़ना पड़ेगा टॉपिक को कवर करने के लिए, कुछ बेसिक जानकारी। चलिए आगे लेके चलते हैं हम विद्यार्थियों, अब आगे लेके चलते हैं हम। सकारात्मक कोडिंग की बात करें तो सकारात्मक कोडिंग में आप क्या करना है, जो बोला है वही आपको कोड करना। और नकारात्मक कोडिंग में जो कहता है वो नहीं करना है, जो नहीं कहा उसको करना पड़ता है कोड, ठीक है। अब देखिए आप लोग, तो मैं पहला पॉइंट ले रहा हूं, ए नंबर, इसको बोले हम क्या, सकारात्मक कोडिंग, ठीक है। अब देखते चलो कैसे कर रहा हूं मैं। तो सकारात्मक कोडिंग की बात करें तो हमारे पास दिया है ए बड़ा है बी से। अब पहला पॉइंट लिया है ए बड़ा है बी से, तो कैसे लिखेंगे, ए बड़ा बी। आप वहां पर स्क्रीन पर देख चलिए, ठीक है। सकारात्मक कोडिंग बता रहा हूं मैं। सकारात्मक कोडिंग में आप करना क्या, जो कहा गया वही आपको करना है और वही कोड करना है। ए बड़ा है बी से, हो गया। अगला पॉइंट लेते हैं, सकारात्मक कोडिंग चल रहा है, अगला पॉइंट है, आप वहां देखना, ए बड़ा है या बराबर है बी से, ए बड़ा है या बराबर है किससे, बी से। देखो भाई, बड़ा का सिंबल आप बता दिया मैंने, ए बड़ा या बराबर है बी से। अगला थर्ड पॉइंट रहेगा आपका, ए बराबर है बी के। अब ए बराबर है बी के, हो गया। और चौथा नंबर का पॉइंट रहने वाला आपका, ए छोटा है या बराबर है बी के, ए छोटा है या बराबर है बी के, ठीक है। तो भाई जैसे बोला वैसे मैंने बता दिया। अब अगला रहेगा आपका बी नंबर, आप स्क्रीन पर देख चलिएगा। अब रहेगा नकारात्मक कोडिंग। इन्हें आप समझ के चलें, आगे काम आने वाला है। अब बेसिक पढ़ा रहा हूं फिलहाल में। अब नकारात्मक कोडिंग में जो कहता है वो आपको लिखना नहीं है, ठीक है। जो नहीं कहा है उसको लिखना पड़ता है। देखिए कैसे लिखते हैं, कोड चेंज करते आप बननी चाहिए, पेपर वाले प्रश्नों में देगा, खुद ध्यान रखें। ए बी से बड़ा नहीं, आप देखें सकारात्मक वाले देख लीजिए, नकारात्मक देखें। ए बी से बड़ा नहीं है, तो बड़ा नहीं तो क्या होगा, हमें नहीं पता, बड़ा नहीं है तो हो सकता है ए बी से छोटा या बराबर हो। समझे बात, बड़ा, ए बड़ा नहीं है बी से, बड़ा नहीं है तो भाई ए छोटा होगा, है कि नहीं। अगला पॉइंट देते हैं हम आपके लिए,
ए ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है, ए ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है, तो क्या होगा, छोटा होगा। जिसके तरफ चेहरा है समझ जाओ वो बड़ा कहलाता है, ध्यान रखें। ए ना तो क्या बोल रहा है, बड़ा है और ना ही बराबर है, तो ए ना तो बड़ा ना तो बराबर, तो क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, छोटा से मोला ये लगा, ध्यान रखें। जिसके तरफ होता है ओपन वही आपका बड़ा होता है, जिसके तरफ ओपन नहीं होता वो आप छोटा होता है। अगला थर्ड नंबर क्या बोलता है, ए ना तो बड़ा है और ना ही छोटा है। अब ए ना तो बड़ा है ना तो छोटा है, ना छोटा ना बड़ा, तो क्या होगा भाई, ए आपका क्या होगा, बराबर होनी चाहिए, है कि नहीं। अगला पॉइंट लेते हैं हम, ए बी से छोटा नहीं है, ए बी से छोटा नहीं है तो क्या होगा, बड़ा या बराबर हो सकता है, समझे आप लोग। और एक पॉइंट और लेते हैं 5 नंबर का, आप समझ के चले। ए बी से छोटा नहीं है, छोटा नहीं है तो क्या होगा, बड़ा या बराबर होगा, बता दिया मैंने। अगला पॉइंट लेते हैं, ए बी से ना तो छोटा है और ना ही बराबर है, ए बी से ना तो छोटा है ना तो बराबर है, तो क्या होनी चाहिए, बी से बड़ा होनी चाहिए। ए बी से ना तो छोटा है तो हम छोटा नहीं लिए हैं, ना ही बराबर है तो क्या होगा, बड़ा होगा। इस प्रकार सकारात्मक कोडिंग और नकारात्मक कोडिंग आपको बननी चाहिए। इतना बना पा रहे हो तो अध्याय को आगे आप बना पाने का प्रयास कर सकते हो, हम बताते चलेंगे, कोई दिक्कत बात नहीं, समझ गए आप लोग ना। और स्क्रीन पर देख लीजिए आप लोग, सकारात्मक और नकारात्मक कोडिंग दोनों कोडिंग आप बन गया। और उसके पहले जो बताया हमें, छोटा सिंबल बड़ा सिंबल, छोटा बराबर है बड़ा बराबर है बराबर, इतना जानकारी आप पढ़ ली तो इस अध्याय को हम बना सकते हैं। आगे जो भी है हम आगे बताते चलेंगे, हल करते चलिए। चलिए विद्यार्थियों, अब हम आपके लिए एक प्रश्न लेते हैं, आप बेसिक समझ गए होंगे। अब जो भी और बेसिक है आप प्रश्नों को हल करते करते समझते चलोगे। चलिए, रही बात यहाँ पर प्रश्न बैंक वाला है तो बैंक में 5 प्रश्न मिलते हैं। आजकल छोटे एग्जाम है, बैंक के अलावा हर जगह 1 नंबर का प्रश्न है, 2 नंबर का आएगा, अलग अलग आएगा, बट बैंक में एक साथ 5 नंबर का आता है। तो जो आपको मैं प्रश्न लगाया उसके ऊपर देख लीजिए, वो बैंक का है, तो पढ़ के बता देता हूँ मैं। निर्देश 1 से 6 तक निम्नलिखित कथनों में हैज, परसेंट, $, और कॉपीराइट प्रतीकों को नीचे दर्शाए, नीचे बताए अनुसार अर्थों का में प्रयोग किया गया है। तो फर्स्ट लिखा है, आप देखिए मैं क्रमांक लिख दिया हूं, पी हैज क्यू का अर्थ क्या होता है, पी क्यू से छोटा नहीं है। तो मैं बोल दिया हूं, ये बताइए 2 वाक्य होंगे, सकारात्मक वाक्य और नकारात्मक वाक्य, तो हमें कैसे डिकोड करना मैं बता दिया हूं। पहला आप बेसिक समझे ना, हाँ, तो नहीं है, क्या नहीं है मतलब नकारात्मक कोड है, तो जो बोलेगा वो लिखना नहीं है, जो नहीं बोला उसको लिखना पड़ता है। तो क्या बोल रहा है, पी क्यू से छोटा नहीं, तो हैज का मतलब क्या होगा, जैसे आपने वहां पढ़े थे ना रक्त संबंध में, उसी प्रकार यहां पढ़ना पड़ता है। पी क्यू से छोटा नहीं है, अब छोटा नहीं है तो भाई बड़ा या तो बराबर होगा ना, भाई नकारात्मक है तो समझ जाओ जो कहा वो लिखना नहीं है। अगला परसेंट का अर्थ होता है क्यू से बड़ा नहीं है, पी बड़ा नहीं है ना, तो भाई बड़ा नहीं तो छोटा है बराबर होगा, दोनों में से एक है कि नहीं। अगला @ का अर्थ होता है क्यू से ना तो छोटा है ना बराबर है, कौन, पी, ना छोटा ना बराबर, तो क्या होगा, बड़ा, तो इस @ का मतलब बड़ा है। उसी प्रकार $, का मतलब बड़ा छोटा है, और कॉपीराइट का मतलब क्या है, बराबर। तो 5 नंबर पकड़िए रहा, पी कॉपीराइट क्यू का अर्थ होता है पी क्यू से ना तो छोटा ना तो बराबर, ना तो बड़ा है, ना तो छोटा ना तो बड़ा, तो क्या होगा, बराबर होगा। तो इस कॉपीराइट का मतलब बराबर है। तो बस हम आपके लिए यहाँ 6 प्रश्न आप देख लीजिएगा, 6 प्रश्न हम यहाँ पर रखे हैं, 6 प्रश्न हैं, तो यही डाटा रहेगा और आप समझते चले भाई। चलिए, तो इस प्रकार हम, हाँ, टाइप नंबर पहला चल रहा है, एक और रहेगा टाइप नंबर 2। यहां पर आपको इन्हें बदलना पड़ रहा है, जो निर्देश बोला है उसके अनुसार बदले हमने, सकारात्मक कोडिंग है या नकारात्मक कोडिंग दिमाग लगाना पड़ेगा। और टाइप नंबर सेकंड ऐसा रहेगा कि उसमें आपको पूरा चेंज करके देगा सिंबल, कोई बदलने हो सकता नहीं, ठीक है। अब देखो पहला प्रश्न यहाँ हमारे पास रखा है, इसको पहले डिकोड करना, जो जिस कोड में दिया ना इसको यहां से कोड बनाइए, उसके बाद कथन पहला कथन दूसरा है, इसको कोड बनाएंगे। चलिए यहां बात करें, आर का आर रहने वाला है, और परसेंट का मतलब क्या होता है भाई, छोटा बराबर, एन का एन। अब यहाँ 2 एन है ना, इन्हें कॉमन लीजिए, जहां 2 होंगे तो उन्हें 1 लेना है, तो बस अब यहां हो गया। हैच का मतलब क्या हो रहा है, बड़ा बराबर, और एफ का इस @ का मतलब क्या होता है बताएं, बड़ा और बी, इतना बन जाएगा ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहां से आता, ध्यान रखें प्रश्न। चलिए अब यहां तो समझ गए आप, ये आपका जे बन गया, यहां से देखना पड़ेगा
इस वाले प्रश्नों को आप यहां से चेंज किए, अब आपके आंसर लाने में सहायता करने वाला है। अब यहां देखो एफ, एफ हमारे पास दिया, इस कॉपीराइट का मतलब क्या हो रहा है, बराबर आर, और बी का बी रहेगा, और डॉलर का मतलब क्या होता है, छोटा, और जी एन का एन रहेगा। अब हमारे पास कथन है, कथन इस प्रकार था, यहां से मैंने चेंज करके इस प्रकार कथन बनाया हूं, और अब हमारे पास निष्कर्ष पहला, निष्कर्ष दूसरा है, ऑप्शन आप देख लीजिएगा ना, और यहां से मैंने फिर ऊपर गया, यहां से इस प्रकार का निष्कर्ष बन गया। अब देखिए यहां हमें पकड़ना पड़ेगा एफ से आर, आपको दिख रहा बराबर लाइन, इसके थोड़ा इस वाले प्रश्नों को अलग मान चलना पड़ता है। बराबर है तो मानो दो रास्ते हैं, दो लोग हैं, कितने रास्ते हैं, दो रास्ते हैं, तो आप बताओ एफ से आर जा सकते हो और आर से एफ तक जा सकते हो। तो हम सर्वप्रथम लेते हैं एफ से आर। अब एफ हमारे पास यहां पर है, अब देखो यहां दो रास्ते हैं और दो लोग जाएंगे माना जाए, तो दो लोग हमें लेके चलना आर तक। अब देखो हमारे एफ यहां बैठा है, तो एफ एक रास्ता ओपन है, एक रास्ता बंद है, तो मान लो नहीं जा सकते। अब आर से लेके चलना है एफ तक, आर से एक रास्ता चालू माना जाए, एक बंद है, तो अब जा सकते दो लोग, नहीं जा सकते ना, क्योंकि जोड़ा में जाएंगे, दोनों एक साथ जाएंगे, नहीं जा सकते, इसलिए ये वाला निष्कर्ष गलत हो गया। समझे नहीं समझे? हाँ, इस वाले में जाने आने ना जाने में ओपन है बंद दरवाजा मानना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां देखो भाइयों विद्यार्थियों, बी से एन लेके नहीं चलना। अब देखो हमारे पास जो सिंबल दिख रहा है छोटा वाला ना, छोटा वाला कह रहा है, जो दिख रहा है एरिया जे बताता ओपन, तो इसका मतलब है कि एन से बी तक जाओगे, और जे बंद दिख रहा है तो बी से एन आप नहीं जा सकते। तो कथन कह रहा है जो यहां पर है, और निष्कर्ष कह रहा है कि आपको एन से दरवाजा ओपन है बी तक जाने के लिए। अब एन हमारे पास यहां पर है, अब देखो एन एफ तक चला जाएगा, ओपन दरवाजा देखो जी दोनों ओपन है, तो एन एफ तक गया, और एफ से कहां पहुंच गया, ओपन दरवाजा था बी तक। तो बस इस प्रकार हम कह सकते हैं कथन नंबर निष्कर्ष दूसरा सत्य है। अब हमें ऑप्शन पकड़ना पड़ेगा, पहला निष्कर्ष गलत, दूसरा निष्कर्ष सत्य है। ऑप्शन हमें ऐसा कहां मिल रहा है देख लेते हैं, ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। यदि केवल निष्कर्ष एक सत्य है, अगर पहला सत्य होगा तो पहला सही मानना, दूसरा सत्य तो दूसरा मानना है, ठीक है। यहां यदि केवल निष्कर्ष दूसरा सत्य है, तो हमारा ऑप्शन बी राइट होनी चाहिए, ऑप्शन बी इसका राइट है, केवल दूसरा निष्कर्ष ही सत्य है, पहला तो गलत हो गया ना, दूसरा सत्य हो गया। और अगला ऑप्शन दिया है यदि या तो निष्कर्ष पहला या तो निष्कर्ष दूसरा सत्य है, ऑप्शन पे डिपेंड रखता है और प्रश्न पे। तो अगला है यदि ना तो निष्कर्ष पहला और ना ही निष्कर्ष दूसरा सत्य है, यदि निष्कर्ष पहला और निष्कर्ष दूसरा दोनों सत्य हैं। अगर दोनों सत्य हैं तो कहां लगाओगे, ऑप्शन ई में, और दोनों गलत तो लगाओगे डी में, या तो पहला या तो दूसरा आए तो लगाना सी में, और सिर्फ पहला आए तो ए लगाओ, और सिर्फ दूसरा आए तो बी लगाओ। इस प्रकार आप ध्यान रखेंगे। इतना हल करने के बाद आपको लास्ट में ऑप्शन पर भी ध्यान देना पड़ेगा, समझे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं इसी वाले प्रश्न का। चलिए विद्यार्थियों अगला प्रश्न लेते हैं, वही प्रश्न है, उसका सेकंड प्रश्न हम आपकी स्क्रीन पर और प्रश्न लगा देंगे। चलिए तो आप लोग सेकंड प्रश्न का स्क्रीन पर देखिए, या तो यहाँ देख लीजिए, कोई दिक्कत बात नहीं है। अब देखो वही डाटा रहेगा, बस प्रश्न का कथन चेंज होगा और निष्कर्ष चेंज होगा, ठीक है। अगर आपका प्रश्न चेंज हो रहा है तो कथन भी चेंज होगा, चलिए निष्कर्ष चेंज होगा ना। प्रश्न में इतना डाटा दिया है, उसी का प्रश्न बना है, उसी का निष्कर्ष रहेगा। अगर प्रश्न चेंज करता है तो आपको ये भी चेंज करना पड़ेगा, ध्यान रखें, ठीक है। अब यहीं रही बात, इस एच का एच रहने वाला, कॉपीराइट का मतलब क्या होता है, बराबर डब्ल्यू का डब्ल्यू रहने वाला है, दो डब्ल्यू है दो आर है, तो एक डब्ल्यू ले लो एक आर ले लो, ठीक, कॉमन करना पड़ता है। चलिए अब इस डब्ल्यू का डब्ल्यू, इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है, छोटा बराबर और आर का रहेगा। इस कॉपी एट द रेट का मतलब क्या होता है, बड़ा और एफ। चलिए अब यहां चेंज कर लेते हैं, अब हमारे पास नया कथन बनकर आ गया है। चलिए और कॉपीराइट का मतलब क्या होता है, बराबर हाँ, और रहेगा एच और आर का आर। इस एट द रेट का मतलब क्या होता है, छोटा बड़ा और एच। चलिए अब समझो बात को, हमने यहां चेंज कर लिए, कथन हमारे पास है, निष्कर्ष दो बैठे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां आर से एच चलना है और एच से आर भी चल सकते हैं, क्यों, दोनों तरफ दरवाजा ओपन है, ठीक है। आर से हम चलते हैं एच तक, देखो आर से हमने एच गए, समझ आता हूं, आर से हम डब्ल्यू जा सकते हैं कि नहीं बताइए। दो लोग जा रहे, देखो यहां दो लोग बैठे हैं, दो रास्ता है, दो लोग जाएंगे, दो लोग हैं, एच तक चलना है, तो आर से एच चलाओ पर एच से आर चलाना, बात की बात, ठीक है। अब यहां पकड़ो जरा, अब आर से आप
कहाँ ले गए हो, W पहुंच गए। W से कहाँ पहुंचे, H। क्या पहुंच गए आप लोग, हाँ पहुंच गए, पहुंचे कि नहीं, पहुंच गए ना आप लोग। चलिए अब अगला पॉइंट रहता है यहाँ पर कि अब एक बार चला गया, इधर से चला के देखिए, पहली बार H से WR, H से हम W पहुंच सकते हैं, लेकिन W से R नहीं जा सकते। कि जा सकते हैं, H से W ओपन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब W में एक दरवाजा ओपन, एक तो बंद हो गया, दो लोग जाना, दो रास्ते जा नहीं सकते, इसलिए ये वाला गलत। तो एक तरफ से सही है, एक तरफ से गलत है। अब देखो, अब हमें यहां से इंगित कर रहा है कहां से कहां चलना, R से H चलना है, ठीक है, R से H चलना है। देखो R से आप W पहुंच जाओगे, सिंगल व्यक्ति है, ओपन दरवाजा दोनों, W से कहां पहुंच गए, H, समझे। तो ये वाला आपका सही होगा। चलिए अब बताइए आंसर क्या होगा। सेकेंड कथन तो बिल्कुल सत्य है, तो निष्कर्ष सेकेंड सत्य है, लेकिन निष्कर्ष पहला एक बार में जा रहा, एक बार नहीं जा रहा, इसी पोजीशन में करना पड़ता है। ऑप्शन कौन सा आएगा, या तो निष्कर्ष पहला या तो निष्कर्ष दूसरा सत्य है। अब समझे, अब आप समझ के हल करेंगे तो आंसर इस प्रकार का आया है। और रही बात, अब हमें जानना पड़ेगा ऑप्शन में, तो ऑप्शन आपको मिलने वाला ऑप्शन सी, या तो निष्कर्ष पहला या तो निष्कर्ष दूसरा सत्य है। इस पोजीशन में आपको ऑप्शन सी लगाना पड़ता है। चलिए तो राइट आंसर ऑप्शन सी आपका। एक प्रश्न और बताता हूं मैं, और एक प्रश्न आपके सामने लगा देता हूं। चलिए विद्यार्थियों, अब अगला प्रश्न है, उसी प्रश्न का टाइप नंबर फर्स्ट है। आप समझ रहे होंगे, टाइप नंबर फर्स्ट में आपको चेंज करना पड़ता है, जो भी कथन देगा, जो भी जानकारी देता है उसको चेंज करके इस प्रकार बनाना पड़ता है। आप फिर प्रश्न इस प्रकार मिलने वाला है, फिर इस प्रकार मिलने वाला है। चलिए तो यहाँ मैं वही प्रश्न है, उसी प्रश्न का पहला प्रश्न करवाया, दूसरा करवाया, तीसरा करवा रहा हूँ। चलिए अब हमारे पास M है, M का M रहने वाला है। इस डॉलर का मतलब क्या होता है देख लीजिए, छोटा, और दो T हैं, दो K हैं, तो कॉमन हो जाएगा, एक बार आएगा। इस @ का मतलब क्या होता है आप लोग देख लीजिए, बड़ा के, और इस कॉपीराइट का मतलब क्या होता है, बराबर D। अब देखो, अब हमारे पास नया कथन बनकर आ गया जे वाला। अब हमारे पास यहाँ पर निष्कर्ष दिए हैं, D का D, डॉलर का मतलब क्या होता है, छोटा, और T हो जाएगा जी। चलिए अगला रहने वाला K, और K डॉलर का मतलब क्या होता है, छोटा, और हो जाएगा M। अब देखो आपके पास निष्कर्ष है, दो निष्कर्ष हैं, और ऑप्शन आपको आगे पीछे भी करके दे सकता, ध्यान रखें इस बात को। चलिए तो यहां हम इंगित कर रहा है निष्कर्ष की भाई T से आपको D तक चलना है, T से D और M से K, तो लेके चलते हैं हम निष्कर्ष में, निष्कर्ष को लेके घुमाएंगे हम कथन में। यहां से हमें चलना है, चलिए T हमारे पास यहां बैठा है, T यहां बैठा है। अब T से हम तो K चले गए, क्योंकि D यहां मिल रहा है, यहां चलना पड़ेगा। T से हम K पहुंचे, और K से हमने D पहुंचे। K नहीं, बताओ पहुंच सकते हैं कि नहीं भाई। T से ओपन दरवाजा हमने K पहुंच गए, दिख रहा ना ओपन, तो अगर इधर से ऐसे चलोगे तो बंद रहेगा। तो T से K गए, K से D गए, इसलिए हम पहला भी सत्य कथन निष्कर्ष बिल्कुल सत्य होगा। अगला पकड़ते M से K। अब हमारे पास M है, अब M से K, M यहां बैठा है। अब देखो क्या दरवाजा ओपन है या बंद है, बंद है ना, तो बंद, खत्म, नहीं ले सकता जी ना, गलत। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पहला निष्कर्ष सत्य है, दूसरा गलत है। हमें ऑप्शन में कहां मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, कि केवल निष्कर्ष पहला सत्य है, दूसरा गलत हो गया है कि नहीं। इस प्रकार आप पहला प्रश्न मैंने पहला प्रश्न बताया, दूसरा प्रश्न बताया, तीसरा प्रश्न बताया, चौथा, पांचवा, छठवा। चौथा देख लीजिए आप लोग, पांचवा देख लीजिए, छठवा प्रश्न देख लीजिए, बना पाओगे ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हम टॉपिक नंबर चेंज करते हैं, टाइप नंबर 2 ले लेते हैं कि नहीं, बताओ। एक प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर आप जो बेसिक समझ पा रहे हो ना, अगर आप समझ गए तो अन्य प्रश्नों को बना सकते हो, ठीक है। और नहीं समझ में आया तो रिपीट कीजिए वीडियो को, और समझकर आप प्रश्नों को उठाकर अन्य पुस्तकों से सेट लगाइए, जरूर समझ में आएगा। चलिए अगला टॉपिक लेते हैं, टाइप नंबर 2। चलिए विद्यार्थियों, अब हम लेते हैं आपके टाइप नंबर 2। रही बात इस वाले टॉपिक में आपको बेसिक समझ में आ गया तो अध्याय को आराम से बना सकते हो, और सेट लगा के आप और अच्छे से बेहतर कर सकते हो। अब टाइप नंबर सेकेंड में कुछ भी नहीं है। टाइप नंबर फर्स्ट में आपको निर्देश बोलता था, चेंज करते थे, फिर डिकोड करना, फिर निष्कर्ष कथन को चेंज करना, निष्कर्ष को चेंज करना। यहाँ पर उसका झंझट खत्म, टाइप 2 में झंझट खत्म, ऑलरेडी आपको पूरा डिकोड करके देगा, आपको सिर्फ चलाना है, बस देखिएगा। समझ गए ना। देखो हमारे पास कथन जे है, समझ रहे ना, पहले वाले टॉपिक में बनाना पड़ता था, और निष्कर्ष हमारे पास दो बैठे हैं, कुछ भी नहीं करना, बस चलाना बस। अब देखो एफ तरफ से दरवाजा ओपन है, आई तक चलना, एफ से आई चलो, दो लोग चलेंगे, याद रखें, दिख रहा ना, बड़ा और जी छोटा है बराबर है,
दो लोग चलेंगे आई तक, इतना याद रखें। अब देखो हमारे पास एफ यहाँ बैठा है, एफ से क्या जी जा सकते हो तुम, यहाँ तो सिर्फ एक दरवाजा ओपन तो है लेकिन दरवाजा एक है, आप जा नहीं सकते, तो हम कह सकते हैं पहला गलत। ऑप्शन आप देख लीजिए, हाँ ऑप्शन वहां लगा है, ऑप्शन सबके अलग अलग हो सकते हैं आगे पीछे। अब आई से आपको जी चलना, आई से जी चलना है। अब पकड़ते हैं, आई यहाँ बैठा है, आई से आप कहाँ पहुंच गए, एच, एच पहुंच गए। अब रही बात, आई से आप एच पहुंचे, एच से जी चलना है। अब मत कहना कि एक व्यक्ति जाएगा दरवाजा ओपन है, अगर एक दरवाजा बंद है तो बंद है, नहीं जा सकते, ठीक है। ये रास्ता मत कहना ओपन है जहां से वहां, नहीं, अगर एक दरवाजा बंद है तो यहां से व्यक्ति नहीं जा सकता, ठीक है। तो आई से तो एच पहुंच जाओगे, ओपन है, एच से जी नहीं पहुंच सकते, इसलिए सेकंड भी गलत। अब आपके ऑप्शन में जहां मिल रहा है कि निष्कर्ष पहला और निष्कर्ष दूसरा गलत, वही आपका राइट आंसर है। चलिए अगला पकड़ते हैं सेकंड प्रश्न में। अब आपको ओ से के चलना, ओ से के चलो। अब हमारे पास ओ यहां है, अब देखो ओ से मैं पहुंच गया एन, ओपन था, एन से मैं पहुंच गया एम, अब यहां दरवाजा हो गया बंद, है कि नहीं। तो क्या एल पहुंच पाओगे, अब एल नहीं पहुंचोगे तो के कहां पहुंचोगे, तो पहला निष्कर्ष भी गलत। अब एल दो लोगों के लेके चलेगा एन तक, एल दो लोगों को लेके चले, जहां से ओपन दरवाजा रहता है उस तरफ से लेके चलना पड़ता है, तो यहां दरवाजा एल तरफ ओपन है तो एल लेके चलेगा दो लोगों को एन तक। अब एल जे बैठा है, अब एल से हम एम पहुंच गए, दोनों रास्ता ओपन है, अब एम से हम कहां पहुंच गए, एन पहुंच गए कि नहीं पहुंचे। चलिए तो ये सही हो गया। तो अगर आपको ऑप्शन मिलता जहां होगा कि निष्कर्ष पहला गलत, निष्कर्ष दूसरा सत्य, वही आपका राइट आंसर है। देख लीजिए टाइप नंबर 2 में आपको चेंज नहीं करना, सिर्फ चलाना पड़ता है। अब कुछ प्रश्न थोड़ा सा अलग होते हैं इसी टाइप नंबर सेकंड में, उनको दिखाने का प्रयास करूंगा। चलिए विद्यार्थी अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 चौथा है और प्रश्न इसके ऊपर लगा दूंगा मैं। अब रही बात, इस टाइप नंबर सेकंड चेंज करना नहीं पड़ता है, बस आपको चलाना पड़ता है। लेकिन दो प्रश्न थोड़े अलग थे, दो प्रश्नों का जो था प्रश्न वो थोड़ा अलग था, और दो प्रश्न और लिया हूं मैं थोड़ा और अलग है, ठीक है। तो इन प्रश्नों को समझना है। देखो वहां पर पूरा एक ही कथन था, मान सकते हो आप, पूरा एक ही कथन हुआ करता था, यहां पर दो कथन है, पहला कथन दूसरा कथन, पहला कथन और दूसरा कथन, ठीक है। और निष्कर्ष तो दो ही, कोई दिक्कत बात नहीं है। लेकिन पहले वाले जो टाइप नंबर 2 में जो फर्स्ट दो प्रश्न लिया था मैं, वहां बिल्कुल एक ही कथन था कि नहीं दोनों प्रश्न में। यहां पर दो कथन है, देख लीजिए कॉमा लगा है, आप इसके ऊपर देख लीजिए प्रश्न किस प्रकार दिख रहा, उस प्रश्नों को आप ऐसे बैठाइए, ठीक है, ऐसे बैठाना दिख रहा आपको ना जी, ऐसे बैठा लीजिए बस, समझे। वहां दिया है दिख रहा है आपको प्रश्न में, आपको बैठाना ऐसा है, बिल्कुल दिक्कत की बात नहीं, टेंशन लेने का, ठीक है। अब बोलो हमारे पास ओपन दरवाजा पहला निष्कर्ष, पहला कथन जे थर्ड प्रश्न का, कोई दिक्कत नहीं, कथन आप देख चुके हो, इस प्रकार दिया है, इस प्रकार बनाना है, इस प्रकार दिया, इस प्रकार बनाना। अब देखो यहां पर निष्कर्ष पहला दिया है, कहता है पी से ओ चलो, पी से कहां चलो, ओ चलो, अब चलते हैं पी से ओ, ठीक है। अब हमारे पास पी यहां बैठा है, अब पी ऊपर है नहीं, पहली बात तो हम पी कुदा देते, अब पी सी तक जाएगा तभी कहां पहुंचेगा, ओ की तरफ, लेकिन पी से सी जाने के लिए दरवाजा बंद है, तो पहला निष्कर्ष गलत, समझे। अगला एस से आपको लेके चलना पी तक, एस से पी, अब देखो हमारे पास एस से मैंने सी पहुंच गया, समझे। टाइप नंबर 2 का सेकेंड प्रकार प्रश्न चल रहा है, एस से हमें लेके चलना पी तक, दरवाजा ओपन है, एस से आप कहां पहुंचे, सी, अब सी पहुंच गए ना, अब सी से यहां कुदाओ सी, अब सी से आप कहां जाना है, पी, क्या गए कि नहीं गए, बस राइट। इस प्रकार आप चलाना है टाइप नंबर 2 के सेकंड प्रकार प्रश्नों में। तो अब जहां पर आपको ऑप्शन मिलता होगा कि निष्कर्ष दूसरा सत्य है, वही आपका राइट आंसर है। चलिए अगला है, और प्रश्न आपको बनाने को दूंगा मैं। बी से आपको आर चलना है, बी से आपको आर चलना है ना, बी से आर चलना है, तो लीजिए बी यहां पर है, अकेला व्यक्ति जा रहा है, बी से आर चलना है, बी से आप ए पहुंच गए, समझे, और ए से आपने कहां जंप मारे, ए में जंप मारे। अब ए से आप कहां पहुंचोगे, आर में, क्या पहुंच गए, हाँ पहुंच गए। तो सेकेंड वाला फर्स्ट सेकेंड चौथे प्रश्न का फर्स्ट निष्कर्ष बिल्कुल सत्य है। अगला सी से आपको आर चलना, सी से आर चलना है, क्यों चलना है, क्योंकि दरवाजा सी की तरफ से ओपन है, आर तक चलाना है। अब हमारे पास सी कहाँ है, इनको अलग करो थोड़ी देर के लिए, ठीक है।
सी है हमारे पास, सी से आर चलना है ना। अब देखो अकेला व्यक्ति सी है, आर तक चल रहा है। अब सी से आप बी पहुंचे और बी से आप ए पहुंच गए ए, और ए से आप कहाँ पहुंचे, ए पहुंचे, और ए से कहाँ पहुंच गए आप, आर पहुंचे। अब बताओ क्या सेकेंड सत्य है कि नहीं, सत्य है। तो इस प्रकार टाइप नंबर 2 के 2 प्रश्न थोड़े अलग थे और 2 प्रश्न थोड़े और अलग हैं। तो दोनों चारों प्रश्नों को आप समझ गए होंगे टाइप नंबर 2 के। तो और प्रश्न मैं स्क्रीन पर लगा देता हूं, ठीक है, आप बनाने का प्रयास कीजिए और जहां समझ नहीं आया कमेंट बॉक्स में बोलिए कहां दिक्कत हो रहा है, और प्रश्नों का आंसर जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, आपको समझ में आनी चाहिए।